हिंदी ज्ञानधारा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आप सबके लिए आई हूँ कबीरदास जी की साखियाँ, जो इस प्रकार से है। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी आनंद न जाहे। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से की है कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर में खेलते रहते हैं उसी प्रकार, और मोती चुगते रहते हैं उसी प्रकार, और वो उसको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और उस माया जाल से निकलना नहीं चाहता। और जब तक मनुष्य अपने माया जाल से नहीं निकलेगा तब तक वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब इस पंक्तियों में क्या कहते हैं कबीरदास जी? प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वह उन्हें नहीं मिल रहे हैं। प्रेमी मिले न कोई, परंतु वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर सब विष अमृत होए। सभी प्रकार का दुख दर्द सुख में बदल जाता है, मतलब सभी प्रकार का विष जो है वो अमृत बन जाता है। अगली पंक्ति है, हस्ती चढ़ी है ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मारी। अब इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है, स्वान रूप संसार है, यहाँ पे संसार की तुलना कुत्तों से की गई है। भूखन दे जखमारी, और वो कह रहे हैं जिसको हमें अनदेखा कर देना चाहिए, एक दिन वे स्वयं ही जो है चुप हो जाएंगे। अगली पंक्ति है हमारी, पाखा पाखी के कराने सब जग रहा भुलाना, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजाना। संत कबीरदास जी कहते हैं, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। पापा पाखी के करने सब जग रहा भुलान, कि सारा संसार जो है पक्ष विपक्ष के चक्कर में लड़ रहा है। निरपंक होई के हरि भजे सोई अंत सुजान, और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। लड़ाई के चक्कर में पड़कर भगवान को भुला दिया है। निरपंक होई के हरि भजे सोई अनंत सुजान। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में बिना पड़े निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लग जाएगा वह सही अर्थों में मनुष्य है। मतलब हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दऊ के निकट न जाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जो हिंदू होते हैं वो राम कहते कहते मर जाते हैं, और जो मुसलमान होते हैं वो खुदा कहते कहते मर जाते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति सच्चाई में जीवित है जो दऊ के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, सिर्फ निष्पक्ष होकर भगवान की भक्ति करता है। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठे कबीरा जीव। कबीरदास जी कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कि आप या तो काबा जाएं या फिर काशी जाएं। राम भजे या रहीम भजे दोनों का अर्थ समान है। रामई भया रहीम, राम भजे या रहीम भजे दोनों का अर्थ समान है। मोट चून मैदा बोया, जिस प्रकार मोट को पीसकर चून मतलब आटा बन जाता है और आटे को पीसकर मैदा बन जाता है, बैठी कबीरा जीव, लेकिन दोनों का स्वाद एक जैसा होता है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे आप राम कहे चाहे आप खुदा कहे, दोनों का नाम ही एक है। कुल का जन्म नियाते करनी ऊंच न होए,
सुवर्ण कलश सुर बया साधु निंदा सोए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में यानी कि महान कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बन जाता जब तक उसकी करनी ऊंची नहीं होती, वह महान कार्य नहीं करता। सुवर्ण कलश सुर बया, सोने के कलश में सुरा भरने से मतलब शराब भरने से वह अमृत नहीं बन जाती। साधु निंदा सोए, हमेशा कभी भी व्यक्ति को साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति साधु की निंदा करता है वह व्यक्ति कभी भी महान नहीं बन सकता।